मैं एक ही राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है टाइप 1 का सारा, टाइप 2 का सारा। आज हम स्टार्ट करने वाले टाइप 3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है भाई? तो 10 दिन में कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। B can do same work in 15 days। B जो है वो सेम वर्क को 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में सेम वर्क को करता है। Both A and B start the work after 3 days, B left। क्या होता है कि A प्लस बी दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 डेज के बाद, 3 डेज के बाद कौन निकल जाता है? तो बी निकल जाता है। बी लेफ्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि बी लेफ्ट हो जाता है, मतलब बी निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए डू द रिमेनिंग वर्क। ए जो है वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करेगा? देखिए, हम इस तरह के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक वो मेथड जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। एक वो मेथड जिसमें समय बहुत कम लगेगा लेकिन थोड़ा आपको दिमाग फास्ट चलाना होगा, उस पर थोड़ा सा माइंड पर जोर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। बोलो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे 30 होगा। ये एक दिन में करेगा कितना काम? 3 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो ये 3 काम किया, ये 2 काम किया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो आप लिख दीजिए 10 का 10। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य किया। 3 दिन कार्य किया। उसके बाद कौन चला गया? बी चला गया। तो बचा कौन भाई? ए। तो ए कितना दिन काम किया, कितने समय तक कार्य किया, ये हमको मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो टी टाइम तक कार्य किया। तो यहां पर कार्य मेरा होता कितना है? टोटल वर्क मेरा है कितना? तो टोटल वर्क मेरा है 30। तो यहां पर आपका आ गया 30। अब यहां से कैलकुलेट करिए। देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करता है? तो 3 और 2 5। तो 5 3 आई 15। 15। अब ए का क्षमता कितना है? ए का पावर कितना है? पर डे वर्क इसका क्या है? 1 डे वर्क इसका क्या है? तो आप बोलेंगे 3। तो ये आपका आ गया 3t इक्वल टू कितना आ गया? 30। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 3t इक्वल टू 15। तो बोलो भाई t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब शेष काम को ए जो है वो कितने दिनों में खत्म कर देगा? तो 5 दिन में खत्म कर देगा। तो ये तरीका था एकदम प्रॉपर तरीका, स्टेप वाइज स्टेप हमने चला। लेकिन ऐसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। पेपर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये देखिए, हम बताते हैं आपको। डायरेक्ट हिट करना है। देखिए, एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब आप सीधा सोचिए कि ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है और 3 दिन काम करके बी चला जाता है, तो बचता कौन है? ए। तो दोनों ने मिलकर 3 दिन में काम कितना किया? तो सीधा आप बोलिए कि एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में ये दोनों मिलके 5 काम करते हैं। तो बोलो 3 दिन में कितना काम करेंगे? तो 15 काम करेंगे। अच्छा, टोटल काम था कितना? 30। तो 30 में से 15 काम जब कर लिए तो काम बचा कितना? 15 काम बचा। अरे काम बचा कितना? तो 15 काम बचा। इस 15 काम को कौन अब करेगा? तो ए करेगा। लेकिन ए एक दिन में कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 3 काम करता है, इसलिए 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 5 डेज। तो इस प्रकार से पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, समय आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को करता है 20 दिनों में, ये 20 डेज में कर रहा है। आगे बढ़ते फिर कह रहा है बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी इसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर आपको कहा रहा है कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट। कुछ दिनों के बाद बी चला जाता है। ए और बी मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कौन भाग रहा है भाई? तो बी लेफ्ट हो जा रहा है, बी भाग जा रहा है, ये लेफ्ट हो जा रहा है, ये भाग जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। ए जो है वो रिमेनिंग पार्ट को 6 डेज में क्या कर लेता है? तो कंप्लीट कर लेता है। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी लेफ्ट वर्क, मतलब बी जो है वो कार्य को कितने दिनों के बाद छोड़ा था। फिर वही बात हम 2 मेथड से बताएंगे, एक शॉर्टकट बाद में और अभी पूरा प्रोसेस से।
आप सबसे पहले एलसीएम ले लो मेरे भाई। एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम इसका हो जाएगा 60। ये एक दिन में काम करेगा 3, ये एक दिन में काम करेगा 4। अब देखो दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक काम किया, हमें पता नहीं है, तो ए प्लस बी ने मिलकर मान के चलो कि टी दिनों तक काम किया, टी दिनों तक काम किया। उसके बाद कौन चला गया, बी लेफ्ट हो गया, तो बचा कौन, ए। ए कितना दिन काम किया, तो ए 6 दिन काम किया, तो काम हुआ कितना मेरा भाई, तो 60 काम हुआ, तो ये 60 कंप्लीट हो गया। अब यहां से ले लीजिए ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया दोनों का, 4 और 3 7, तो ये आपका हो गया 70 प्लस 6a, तो 6a का क्षमता कितना है 3, तो 36 18 बराबर कितना हो गया आपका 60। अगर यहां से बात करें 7t का, तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 18 जाएगा 42 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो t का वैल्यू कितना आ गया 6। इसका मीनिंग ये हुआ कि 6 दिनों के बाद जो था वो बी लेफ्ट हो गया था, बी चला गया था, तो आपका आंसर जो होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। लेकिन ये तरीका था प्रोसेस से, एक एक स्टेप वाइज स्टेप चले, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन अब हम बताते हैं वो ध्यान दीजिए, हमेशा सेकंड मेथड को आप देखिएगा, फर्स्ट मेथड नहीं, क्योंकि वो सबों के लिए है, वैसे बच्चों के लिए भी है जो बातें को समझे, स्टार्टिंग है जिनका, और ये तरीका है जो आप बातों को समझ चुके हैं फास्ट करने के लिए। अच्छा देखो एक बार बताओ, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो कुछ दिन काम किया, हमको पता नहीं है कितना दिन काम किया, लेकिन लास्ट में बी कितना दिन काम किया है, सॉरी बी नहीं ए, लास्ट में ए कितना दिन काम किया, तो रिमेनिंग कार्य को वो 6 डे में कंप्लीट कर रहा है, तो 6 डे में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, और 1 डे में ये कार्य करता है 3, तो 6 डे में कितना काम कर लेगा 18। टोटल काम का था कितना 60, 60 में से 18 चला गया, कितना हो गया 42। अब इस 42 काम को ए और बी दोनों ने क्या किया है, मिलकर किया है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, तो 4 3 7 काम करते हैं, 7 से भाग दे दो 6 बार में खत्म, मतलब 6 डेज में इन दोनों ने मिलकर 42 काम किया था, और 6 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ दिया था, चला गया था, इसलिए आंसर आपका 6 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, करा ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। ए प्लस बी मिलके कार्य को कितने दिन में खत्म कर दिया, 10 डेज में फिनिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि ए वर्क 2.1/2 2/1/2 डेज, एंड बी वर्क फॉर 8.1/2 days, then half of the work has been completed in how many days will be do this work alone, मतलब बी अकेले कितना दिन में करेगा। बात को समझ लीजिए एक बार, ए और बी 10 दिन में काम कर लेता है, लेकिन ए जो है वो जब अकेले काम को करता है, मैंने ए जो है वो कितने दिन काम करता है भाई, तो 2 सही 1/2 मतलब 5/2 दिन में, ठीक है, और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 8 सही 1/2 मतलब 17/2 दिन, तो कार्य कंप्लीट हो जाता है। कार्य क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है जब ये ए जो है वो 5/2 दिन और बी जो है वो 17/2 दिन काम करता है, तो कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बी अकेले इस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आजकल कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए आप सीधा बोलिए, देखिए इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब ये दोनों कार्य करते हैं तो कार्य का आधा भाग ही होता है, क्या हो रहा है भाई, कार्य का आधा भाग ही कंप्लीट होता है। तो गौर करिए, बात को समझिएगा, ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन काम किया, 10 दिन, तो मेरे भाई कार्य खत्म। अरे क्षमता गुने समय कार्य खत्म हुआ, क्षमता गुने समय कार्य खत्म हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है 5/2 डेज काम करता है, और बी जो है वो 17/2 डेज काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो कार्य होता है, यहां पर तो कार्य एक हुआ, अरे यहां पर तो कार्य एक हुआ, लेकिन यहां पर कार्य कितना हुआ, तो यहां पर कार्य आधा हुआ, यहां पर कार्य आधा हुआ। बात समझिएगा, आगे चल के एक बात हम आपको बताएंगे, या आपको शायद पता भी होगा, आप एक बार यहां देख लीजिए, ठीक है, M1 इंटू D1 इंटू H1/W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2/W2।
ये बात आप समझेंगे, क्योंकि वर्क जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। ये क्षमता हुआ, क्षमता मैन, और मैन क्या है, क्षमता है, मैन क्या है, क्षमता है। तो क्षमता हुआ, ये टाइम हुआ, तो क्षमता गुने समय कार्य हो गया, तो कार्य कहाँ आता है, नीचे आता है। ये भी क्षमता गुने समय कार्य हुआ, लेकिन ये कार्य किया कितना, आधा ही कार्य किया है, ये आधा ही कार्य किया है। तो मेरे भाई आप कैलकुलेट जब करोगे तो बोलो, यहां से करोगे तो ये 10 ये हो जाएगा, प्लस ये आपका 10 भी हो जाएगा। अब इक्वल टू देखो, यहां से जब आप करेंगे, यहां से, ठीक है, तो यहां से करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये जाके गुना होगा, तो गुना होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 5a हो जाएगा और ये आपका 70b हो जाएगा। अब यहां से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 5a और इक्वल टू आपका आ जाएगा 7b। तो रेशियो जो a:b के इफिशियंसी का आएगा वो आएगा 7:5। क्या आएगा, 7:5। अब आपसे पूछा गया कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें बी का टाइम निकालना, तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया ये समझो। तो दोनों का क्षमता 7 5 12, दोनों का क्षमता 12, और कितना दिन कार्य करता है तो कंप्लीट हो जाता है, तो 10 दिन कार्य करता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है बी का। तो बोलो बी का क्षमता कितना है, 5, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 डेज में ये कार्य कंप्लीट कर लेगा कौन, बी अकेले। लेकिन ये फिर वही बात, हमने प्रोसेस से चला, समय ज्यादा बर्बाद हमने कर लिया, तो समय कैसे बचाएंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। समय कैसे बचाएंगे इस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। देखो आराम से क्वेश्चन को सोचना है, आराम से क्वेश्चन को सोचना है, समझिएगा थोड़ा सा। a प्लस बी मिलके 10 दिन कार्य करते हैं, a प्लस बी मिलके 10 दिन कार्य करते हैं, लेकिन a 2.5 दिन कार्य करता है और b जो है वो 8.5 दिन कार्य करता है, मतलब 17/2 और 5/2, तो कार्य आधा होता है, आधा होता है। तो अगर डबल होगा, देखिए आधा का डबल क्या होता है, 1, आधा का डबल क्या होता है, 1, मतलब हमें फाइनली इसका डबल करना है, फाइनली इसका डबल करना है। तो जब डबल करेंगे तो जो आधा काम करने में, जो आधा काम करने में इसको 2.5 दिन लग रहा है को, तो क्या पूरा काम करने में इसे 5 दिन नहीं लगेगा? अरे बोलो पूरा काम करने में इसे 5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। यहां पर गौर करिए, अगर ये आधा काम करने में 8.5 दिन ले रहा है, तो क्या पूरा काम करने में 17 दिन लेगा कि नहीं लेगा? तो क्लियर सा बात हो गया। कहा जा रहा है यहां पर ये कि 10 दिन ए भी काम किया और 10 दिन बी भी काम किया, तो कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार, सेकंड कंडीशन के अनुसार 10, यहां पर देखिए 5 दिन, 2.5 का डबल, 5/2 का डबल, क्योंकि आधा काम हुआ है, डबल काम करने के लिए डबल समय लगेगा, तो डबल समय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, और प्लस यहां भी डबल समय लगेगा, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17b। मतलब 17 दिन भी काम किया, 5 दिन ए काम किया, तो ये एक कार्य हो गया, माने आधा का डबल एक कार्य हो गया। तब डायरेक्ट यहां से क्षमता आप एक ही लाइन में निकाल लेते कि ये आपका 5a आ गया और ये आपका 7b आ गया, तो रेशियो a:b का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7:5। अब 7 5 12 और दोनों मिलकर के 10 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 120। अब काम किससे करवाना है, बी से, तो बी कितना काम करता है 5, 5 से भाग देंगे, आपका 24 डेज क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि a प्लस बी मिलके किसी काम को 14 दिन में करता है। वही क्वेश्चन है उसी तरह का कि a प्लस बी जब मिलता है तो कार्य को 14 दिन में कर लेता है। a प्लस बी मिलता है तो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लिया भाई, 14 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब फिर कह रहा है कि a ने 3.1/2 दिन काम किया। कितना दिन, 3.1/2, तो 3 दूनी 6, 7/2 दिन a काम किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भी 11.1/2 दिन काम किया, 11 दूनी 22 से 23, 23/2, 23/2 दिन आपको भी काम किया। तो काम हुआ कितना, क्वेश्चन कर रहा है काम हुआ है आधा। काम हुआ कितना, आधा काम हुआ, वही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे भाई डायरेक्ट आप करो, हमने तरीका भी बता दिया है। देखिए फटाफट आप करिए कि ये ऊपर जाएगा 2 से गुना करेगा, तो यहाँ 7a है, यहाँ 7a है, यहाँ 14a है, तो 14a में से 7a जाएगा, यहाँ आपका 7a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका 14 भी है, यहाँ आप गुना करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 23 भी हो जाएगा, तो 23 बी में से 14 भी घट जाएगा, तो आपका 9 बी आ जाएगा। तो जो रेशियो आपका ए और बी का निकल करके आया वो आया 9:7। 9:7 क्या आया, 7।
अब क्या निकालना है भाई, तो आपको निकालना है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी का टाइम निकालिए। चलिए टोटल वर्क तो पहले निकालिए, 9 और 7 कितना हो गया, तो 9 7 16, 16 क्षमता हुआ दोनों का मिलके कितने दिन कार्य करते हैं, 14 दिन कार्य करते हैं, तो खत्म हो जाता है। बी का निकालना है, बी का क्षमता एक दिन का कितना है 7, 7 से यहाँ भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 32 डेज का समय लगेगा बी को इसे कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। ए जो है 1/3 कार्य जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ये 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बी के बारे में बोला जा रहा है कि बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 डे। बी 3/5 कार्य कंप्लीट करता है 24 डेज में, 24 डेज में। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों मिलकर के 10 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी एलोन, सी अकेले रिमेनिंग कार्य को 15 दिन में खत्म करता है। सी जो बच गया लास्ट में वर्क, सी जो लास्ट में वर्क बच गया उसको 15 डेज में क्या करता है, फिनिश करता है। तो कहा जा रहा है कि बताइए, कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन सी एलोन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क, मतलब सी जो है वो कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलते हैं, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में पहले सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं यहां पर। अच्छा बताइए, अगर 1/3 कार्य 10 दिन में कर रहा है तो ये पूरे कार्य को करने में कितना दिन लेगा, 30 दिन। अरे गुना कर दो, 10 3 आई 30, 1 से भाग दो, वही आ जाएगा। अब यहाँ बी को कितना समय लगेगा, तो यहां से देखिए 24 5 120, 120/3 कितना हो गया 40, 120/3 कितना हो गया 40। तो ये 30 दिन में, ये 40 दिन में कार्य किया। यहां से एलसीएम ले लो, बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अरे 30 से भाग देंगे ये 4 बार में, 40 से भाग देंगे ये 3 बार में, काम कंप्लीट। अब कह रहे दोनों ने मिल करके 10 दिन काम किया, तो ए और प्लस बी दोनों ने मिल करके 10 दिन कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ कि सी आया और अकेले 15 दिन काम किया, तो सी आपको 15 दिन कार्य किया, तो कार्य कंप्लीट हो गया। तो कार्य मेरा था कितना भाई, तो 120 कार्य था, 120 कार्य था। तो ध्यान देंगे यहां पर, अगर यहां से कैलकुलेट करें तो ए प्लस बी दोनों का 4 3 7, तो ये 70 हो गया। 70 + 15 सी बराबर 120। तो बोलिए जो सी का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहां से आपका 50/15 ये क्षमता हुआ, 50/15 क्या हुआ, क्षमता हुआ, क्योंकि दिन यहां पर ये डे है, तो डे इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी वर्क होता है। तो यहां से आप करेंगे तो ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 10/3 जो है इसका 1 डे वर्क हुआ। ये क्या हुआ, 1 डे वर्क, मतलब 1 डे वर्क कहने का मतलब कि इसका क्षमता हुआ। तो पूरे कार्य को करने में क्या टाइम लगेगा, पूरे कार्य का टाइम हम देखते हैं, पूरे कार्य का टाइम। तो टोटल काम है कितना 120, और एक दिन में कार्य करता कितना है, तो 10/3। तो पूरा कार्य करने में इसको इतना दिन लगेगा, लेकिन पूरा कार्य तो करना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 ही कार्य करना है, तो 2/3 कार्य करना है, 2/3 कार्य करना है मेरे भाई। तो यहाँ 2/3 से आप क्या करो, गुना कर दो, क्योंकि 2/3 कार्य करना है तो 2/3 ही समय लगेगा। तो बोले यहां से ये आपका कैंसिल हो गया, 0 0। ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 से 3 भी कैंसिल होगा, तो 12 दूनी 24, 24 डेज का समय इसे लगेगा कंप्लीट करने में 2/3 वर्क को। क्लियर है, लेकिन ये आपको लेंदी हो गया, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। इस लेंदी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हम इसको मिटाते हैं और शॉर्टकट आपको बताते हैं कि भाई आप जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, करेंगे तो सब काम वही, लेकिन पेन कम चलाएंगे दिमाग ज्यादा चलाएंगे, पेन कम चलाएंगे दिमाग ज्यादा चलाएंगे। आइए समझिएगा बात को। देखिए यहां क्लियर बात है कि ये तो पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको कि ए 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। ये हमने भी करके भी दिखाया था कि ये 30 दिन में करता है और बी आपको 40 दिन में करता है। दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, आपका एलसीएम आ गया 120। ये किया 4 काम, ये किया 3 काम एक दिन में।
तो अब सीधा आप सोचिए कि दोनों ने मिलकर कितना दिन काम कर लिया, तो दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। तो 4 3 7 एक दिन में, तो 10 दिन में 70 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना बचा है? 50। अब इस 50 काम को कितने दिन में खत्म करता है सी? तो बोला गया कि 15 दिन में खत्म करता है। तो सी का इफिशियंसी जो होगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा 50/15, मतलब आपका हो जाएगा 10/3। 10/3 क्या निकल गया? एफिशिएंसी निकल गया। तब टोटल टाइम तो कभी भी आप निकाल लेंगे। टोटल वर्क का टाइम क्या हो जाएगा? हमारे पास टोटल काम करना है 120, टोटल काम करना है 120। एक दिन में ये काम करता है 10/3, तो इसे इतना ही समय लगेगा अगर पूरा कार्य करना हो तो। लेकिन पूरा कार्य तो करना नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है तो 2/3 कार्य ही करना है। तो 2/3 से यहाँ गुना कर लो मेरे भाई। देखिए ये 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, 12 दूनी 24, 24 डेज का समय इसको लगेगा पूरा कार्य कंप्लीट करने में। तो इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है P and Q कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है भाई। अब यहां पर टाइम, हाँ, वर्किंग टुगेदर इन 16 डेज, मतलब 16 दिन में कार्य को खत्म कर देते हैं P और Q मिलकर के। बहुत बढ़िया। तो यहां लिख दीजिए P और Q, P प्लस Q मिलकर के 16 दिन में कार्य खत्म कर दिया, कार्य कंप्लीट कर दिया। क्षमता गुने समय, कार्य आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। If P work for 4.5 days and Q work for 11.5 days, P क्या कर रहा है? 4.5 डेज काम कर रहा है। 4.5 डेज P काम कर रहा है और Q 11.5 डेज कार्य कर रहा है। ये Q कार्य कर रहा है। तो हो क्या रहा है मेरे भाई? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 62.5% ऑफ द होल वर्क इज स्टिल पेंडिंग, मतलब 62.5% कार्य पेंडिंग रह जाता है, मतलब शेष बच जाता है। ये अभी रिमेनिंग बचा हुआ कार्य है। वर्क इतना परसेंट वर्क आपका शेष है, पेंडिंग में है, मतलब बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम Q alone कैन डू 50% ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क का 50% करने में Q को क्या टाइम लगेगा? Q को 50% वर्क करने में क्या टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आइए आराम से समझिएगा बात को। देखिए ये तो कंप्लीट कार्य कर दिया, इसको एक कार्य करना था, एक कार्य इसने कर दिया, लेकिन ये कितना कार्य किया? ये कितना कार्य किया? तो आप बोलेंगे कि सर 62.5% पेंडिंग में है। तो 62.5% का मतलब क्या होता है? तो अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 12.5% का ये 5 गुना है। अरे 12.5% का 5 गुना, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 का 5 गुना मतलब 5/8। तो ये 5/8 पेंडिंग है। तो 8 काम में से 5 काम पेंडिंग है, तो काम हुआ कितना है? 3/8। अरे आप बोलेंगे कार्य हुआ कितना है? तो आप बोलेंगे सर कार्य तो 3/8 ही हुआ है। तो यहां आप लिख दीजिए 3/8। क्या लिख दीजिए? 3/8। अब डायरेक्ट आप यहां से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 8 दूनी 16, अरे 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। डायरेक्ट आप करिए, चीजों को डायरेक्ट करिए। ठीक है, समय आपका थोड़ा क्या होगा? बचेगा। समय क्या होगा? थोड़ा सा आपका बचेगा। या मान लीजिए कि आपको ये नहीं करना था, तो डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते थे, यहां से भी आप समय बचा सकते थे। इसको जो 4.5 आप लिखे हैं, इसे मिटा करके सीधा आप लिखते क्या मेरे भाई? 9/2। अरे आप समय बचाना है आपको भाई, टाइम पास नहीं करना है। यहां पर आप क्या 11.5 को क्या लिख सकते हैं? 23/2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक ही लाइन में करना है। यहां से कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6P प्लस 6³ इक्वल टू 9P प्लस 23³/2। अब आपका कैलकुलेशन बेहतर रहता तो इस 2 को भी डायरेक्ट एक ही बार गुना कर देते। 6 दूनी 12P और 6 दूनी 12Q कर लेते, एक ही लाइन में आ जाता। अब देखिए ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12P हो गया, इधर 9P है, तो 12P में से 9P जाएगा, यहाँ 3P आ गया। क्लियर है? अब देखिए ये आपका 23P है और यहां से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये आपका 11Q आ जाएगा। 23 में से 12 जाएगा 11, तो P और Q का जो रेशियो मेरे भाई आया वो आपका आ गया 11:3।
कितना आ गया 11:3, काम खत्म, क्योंकि क्षमता निकल गया, मेरा मामला सेट हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे यही में पूछा गया है कि क्यू 50% कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बोलिए पहले टोटल कार्य करिए, कितना समय लग रहा है। तो टोटल कार्य होगा कितना, दोनों मिलकर के 16 दिन में कार्य कर रहा है। तो 11 और 3 14, तो 14 क्षमता हो गया, 16 दिन कार्य किया, कार्य कंप्लीट। ये टोटल वर्क हुआ, लेकिन एक दिन में ये कार्य करता कितना है 3, तो टोटल टाइम इसको इतना लगेगा। अरे पूरे काम को करने में टोटल टाइम इतना लगेगा, लेकिन कार्य 50% करना है, इसलिए इसका आप आधा कर दीजिए, इसका आप आधा कर दीजिए। तो यहां से आप करेंगे तो ये 7 बार में सुरसाते क्या होता है भाई, 16 25 16 में सुरसाते बोलता से 112, 112/3 आ गया। यहां से आप करेंगे तो तितिरी का 9, सत्तरी का 21, 37.1/3 दिन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि परसेंटेज भी डाल दिया गया था, हर चीज डाल दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे पेपर में पूछे जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो समय आपका बिल्कुल ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर। ए और बी 18 घंटे में टास्क को कंप्लीट कर लेता है। ए प्लस बी 18 घंटे में टास्क को कंप्लीट कर लेता है। अब कहा जा रहा है कि आफ्टर 6 आवर ए लिव्स, 6 घंटे के बाद ए निकलता है। तो यहां पर बताओ, दोनों साथ में तब तो निकलता है, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये स्पष्ट नहीं बोला है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि दोनों 6 घंटे तक साथ काम कर रहे थे, उसके बाद ए क्या हो गया, निकल गया। अब कह रहा है बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क। अब जो काम बच गया उसको बी जो है वो 36 आवर में कंप्लीट कर दे रहा है। 36 आवर में भी क्या किया भाई, कंप्लीट कर दिया। तो आपसे कह रहा है हाउ मेनी आवर वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। यदि वो अकेले कार्य करता है तो कितना समय लेगा कार्य को कंप्लीट करने में, कौन भाई, ए। तो सबसे पहले तो यहां से आप निकालो इफिशियंसी, पहले निकालो। देखो यहां पर ए कितना है 18 है, यहां पर ए कितना है 18 है, और यहां पर ए कितना है 6 है। तो देखो आराम से करो, अब हर चीज को तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत हम बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये 18 ए है और ये 6 ए है, तो 18 ए में से 6 ए घटेगा, क्या बच जाएगा आपका 12 ए बच जाएगा। अब देखो इधर आपका 6 भी और इधर 36 भी, तो 36 भी या 6 भी 42 भी हो गया, कितना भी हो गया 42 भी। अब 42 बी में से 18 घटाओ, तो 42 में से आप 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 24 बी। मतलब यहां पर जो रेशियो बन रहा है इफिशियंसी का ए और बी का, वो कितना है मेरे भाई, तो 2:1 है, 2:1 है। अब टाइम निकल जाएगा, ए का टाइम निकालना है, तो ए का टाइम इक्वल टू क्या होगा, बोलो टोटल वर्क। तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम करेगा, 2 और 1 3, तो कितने घंटे तक कार्य कर रहा है, 18 घंटे तक। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 18 3 54। हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है ए का टाइम। तो ए का टाइम, तो ए का कितना है 2, 2 से यहां गुना करो, 29 या 27, 27 आवर का समय इसको लगेगा अब इस कार्य को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 9 डेज। ए 9 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। वो कार्य स्टार्ट करता है, 9 दिन कार्य करता है, उसके बाद छोड़ देता है। ए 9 दिन कार्य किया, छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है नाउ बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज। 24 डे में 24 दिन में बी जो है वो रिमेनिंग कार्य को कंप्लीट कर दिया। अब दोनों ने मिलकर ये कार्य कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हैड ए लेफ्ट ही वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 13 डेज। 13 दिन के बाद ए फिर निकलता है। अब 13 दिन ये काम किया, ए कितना दिन काम किया, 13 दिन काम किया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कहा जा रहा है देन बी वुड हैज फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डेज। बी अगले 18 दिन तक कार्य करता है और फिर इस कार्य को फिनिश कर देता है। ठीक है, फिनिश कर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए देन फाइंड द हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। चलो आ जाओ भाई, देखो आराम से। यहाँ 9 ए है, यहाँ 13 ए है, उधर जाके घटेगा तो 4 ए हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ 24 भी है, 18 भी है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। यहां से कैंसिल करो, ये 2 बार में गया, यहां से कैंसिल करो, ये 3 बार में गया। A/B का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A/B का रेशियो 3:2, 3:2। ये कितना हो गया मेरे भाई, 3:2। मतलब इसका क्षमता 1 दिन का 3, इसका क्षमता 1 दिन का 2। अब कह रहे दोनों मिलके काम करे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए पहले तो टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ देखो 3,
तो 9 दिन तक ए काम किया है, तो 3 अगर क्षमता है तो 3 गुने 9 29 27 हो जाएगा, प्लस ये 24 दिन तक काम किया है कौन, बी, तो 24 एक दिन का क्षमता, दो 24 दूनी 48, और टोटल कितना हो गया, तो 3 और 2 5, तो 29 27 और 24 दूनी 48, 48 27 कितना हो जाएगा 75, 75 बट्टा 5 कितना आ जाएगा भाई, 15 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे अगर दोनों मिलके साथ में कार्य करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। ए जो है वो 16 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, ए कार्य को कर दिया आपको 16 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है बी कैन डू इट इन 36 डे। बी जो है वो 36 डेज में कर रहा है, 36 डेज में कर रहा है। आगे फिर बढ़ते हैं, सी कैन डू इट इन 48 डेज। सी जो है वो आपको 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 डेज, ए लेफ्ट। मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर साथ में कार्य करना आरंभ किया, 4 दिन के बाद ए बाहर निकल गया। कौन निकल गया, ए, ठीक है। देन आफ्टर 5 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट। फिर 5 दिन के बाद बी भी बाहर निकल गया। अब कहा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी शेष कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए पहले इसको एक बार थोड़ा सा लेंदी करके बताते हैं, मतलब एक एक पॉइंट पकड़ के बताते हैं और फिर इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, अगर 16 36 और 48 के एलसीएम का बात किया तो 144 होगा। 16वां 44 से, 36 से 4 बार में, 18 से 3 बार में, ठीक है। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना दिन काम किया भाई मेरे, तो 4 दिन काम किया। उसके बाद कौन भागा, ए भाग गया। अब ई के जाने के बाद बी प्लस सी बचा, और बी प्लस सी जब बचा तो 5 दिन और कार्य हुआ, तो 5 दिन के बाद कौन भाग गया, सी, बी भाग गया। तो अब लास्ट में कौन बचा, सी। लेकिन सी कितने टाइम तक कार्य किया ये हमको पता नहीं है, तो कार्य मेरा हुआ कितना, 144। टोटल कार्य हुआ कितना, 144। अरे क्षमता गुने समय कार्य, क्षमता गुने समय कार्य, क्षमता गुने समय कार्य, तीनों के क्षमता गुने समय कार्य का ये भाग हो गया, टोटल 144। आइए अब देखिए, यहां देखिए, तो 9 और 4 13 3 16, तो 16 का 64, यहाँ 64 कार्य हो गया। बी प्लस सी लीजिए, 4 3 7 7 5 35, प्लस यहाँ पर आपका आ गया क्या, सी। तो सी का क्षमता कितना है, 3, तो 3t इक्वल टू कितना हो गया, 144। अब क्या करिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया आपका 99, जोड़िएगा तो 99, तो 144 में से 99 घटाइएगा तो 3t का वैल्यू आपका 45 आ गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 15। मतलब ये 15 दिन तक कार्य किया लास्ट में रिमेनिंग वर्क को खत्म करने के लिए। कौन भाई, सी। तो ये तरीका हुआ, लेंदी मेथड है, ऐसे आपको सॉल्व भी नहीं करना है। अब सॉल्व कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं फटाफट, इतना कुछ लिखना नहीं है। ये तो हम इसलिए आपको लिख रहे हैं ना कि आप चीजों को समझिए, स्टेप वाइज क्या हो रहा है ये देखें, लेकिन ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। कैसे करना है थोड़ा ध्यान दो, सीधा बोलो कि तीनों ने मिलकर कितना दिन काम कर लिया, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दिन काम कर लिया, तो 9 4 13 13 3 16 16 का 64। अरे एक दिन में 16 काम, तो 4 दिन में 16 गुने 4 16 का 64। क्लियर है। अब कौन भाग गया, ए भाग गया। ए भागा तो बी प्लस सी बचा, और बी प्लस सी कितना दिन काम किया, 5 दिन, तो 4 3 7, तो 7 5 35, मतलब इतना काम कंप्लीट हो गया। अब जो शेष कार्य बचा उसको कौन कर रहा है, सी। तो टोटल काम मेरा था कितना, 144, तो 144 में से ये 16 का 64 और 35 99 हो गया, तो 45 कार्य बचा, और इस 45 कार्य को ही कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 करता है, 3 से भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज आपका आ जाएगा। तो आप फटाफट इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज दूसरे तरफ आप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज। ए 32 दिन में कार्य को कर रहा है, ए आपको कर रहा है 32 डेज में कार्य को। फिर बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है भाई, तो कहा जा रहा है बी कैन डू इट इन 36 डेज एंड सी इन 46 डेज। बी 36 डेज में कर रहा है और सी 46 डेज में कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, सभी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ए लिव्स आफ्टर 8 डेज, ए जो है 8 दिन के बाद निकल जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी सबने मिलकर के 8 दिन कार्य किया, 8 दिन कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, तो ए निकल गया। कौन निकल गया, ए निकल गया, ठीक है।
बी लिव्स आफ्टर 1 more day, एक दिन के बाद बी भी निकल गया। अर्थात जब ए निकला तो बी प्लस सी कार्य कर रहा था, और बी प्लस सी कार्य कर रहा था तो ये एक दिन और कार्य किया, एक दिन और कार्य किया, और उसके बाद बी क्या हुआ, निकल गया। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखिए रिमेनिंग कार्य को सी कितने दिनों में खत्म करेगा। मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हाल होगा ये आप खुद समझ पा सकते हैं। 32, 36, 46 का एलसीएम लीजिएगा तो गुना करने में और एलसीएम लेने में ही बहुत समय बर्बाद होगा। तो इसी सब क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था डिड बाय कैन मेथड। पहले क्लास में ही डिड बाय कैन मेथड हमने आपको डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां पर बहुत ज्यादा समय मेरे भाई बर्बाद होगा, और उस समय को बचाने का एक ही तरीका है कि वहां पर आप डिड बाय कैन लगा दीजिए, एलसीएम से आप बच जाइए। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस डाटा के दिए हुए तो वहां एलसीएम मेथड से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए लॉजिकली सोचिए, जैसे हम सोचते हैं क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ आराम से सॉरी, ए बी सी तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 8 दिन काम किया, बी भी 8 काम किया, सी भी 8 दिन काम किया। 8 दिन के बाद ए चला गया। अच्छा ये बताओ 8 दिन ही ना काम किया, अरे ए कितना दिन काम किया, तो ए काम किया आपको 8 दिन, लेकिन कर सकता है कितने दिन में, तो टोटल काम 32 दिन में कर सकता है। इसका मतलब ए ने जो कार्य किया वो 1/4 पार्ट है। अरे 1/4 पार्ट है, और 1/4 पार्ट को हम क्या 25% लिख सकते हैं क्या? अरे 1/4 पार्ट को क्या हम 25% लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल 25% काम कर दिया। कौन कर दिया? ए। अब चलो बी के बारे में सोचते हैं, बी कितना दिन काम किया, तो जब ए बी सी तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया तो बी भी 8 दिन काम किया, तो बी भी 8 दिन काम किया मेरे भाई, और उसके बाद बी ने 1 दिन और काम किया क्योंकि 1 दिन बाद वो निकल रहा है, तो 8 और 1 कितना दिन, 9 दिन कार्य कर लिया। बी 9 दिन कार्य किया, लेकिन कार्य कर कितने दिनों में सकता है? 36 दिनों में। तो यहां क्या हो गया, 9 चौका 36, क्या हो गया, 9 चौका 36, तो 36 का मतलब 1/4 यहां भी आ गया, 1/4 का मतलब 25% यहां भी आ गया। मतलब 25% कार्य को ए कर दिया और 25% कार्य को बी कर दिया, तो मेरे भाई कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया? 50%। जब 50% काम आपका कंप्लीट हो गया तो बोलिए सी जो है वो कितने परसेंट कार्य को किया? 50% कार्य को किया। तो अगर सी 100% कार्य को करने में 46 डेज ले रहा है तो 50% आधा कार्य को करने में कितना दिन लेगा? तो 23 डेज लेगा मेरे भाई, 23 दिन लेगा। तो ये बात आप जानिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि जहां पर भी एलसीएम का लफड़ा हो, बहुत टफ लगे एलसीएम निकालना, वहां पर डिड बाय कैन लेकर के चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए 20 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 20 दिन में ये कार्य को कंप्लीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी इन 30 डेज, बी उसे 30 दिन में कर रहा है, बी इसे 30 दिन में कर रहा है। आगे चलते हैं, फिर कहा जा रहा है दे वर्क टुगेदर 7 डेज, दोनों साथ में 7 दिन कार्य किए, एंड देन बोथ लिव द वर्क, दोनों के दोनों बाहर हो गए, दोनों निकल गए। मतलब ए प्लस बी दोनों ने 7 दिन तक कार्य किया, और उसके बाद दोनों के दोनों क्या हो गए? बाहर निकल गए। आगे बढ़ते हैं, एंड देन बोथ लिव द वर्क, देन सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, सी अकेले जो है इस कार्य को 10 दिन में खत्म किया। कितने दिन में खत्म किया? 10 दिन में खत्म किया। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क, टोटल वर्क को सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? अच्छा बोलो इस प्रकार से कार्य क्या हुआ? तो पहले आप एलसीएम ले लो, बोलो इसका एलसीएम क्या होगा भाई? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये 1 दिन में करेगा 3 काम, ये 1 दिन में करेगा 2 काम, तो टोटल कार्य मेरा जो कंप्लीट हुआ वो कितना है? अर्थात ए प्लस बी मिलकर 7 दिन किया, सी 10 दिन किया, तो काम हुआ कितना? तो काम हुआ आपका 60। अब यहां पर रख दीजिए ए प्लस बी, तो ये 3 2 5, और 5 और 7 गुना करने पर 7 5 35, प्लस सी गुने 10 बराबर आपका कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहां से अगर आप लेते हैं तो ये देखिए 35 घटेगा तो 15 बच जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? तो आपका आ गया 15 या 25 ना 25 भाई कितना हो गया? 10, तो ये 5/2 आपका 2, 5/2 इसका क्या हो गया? इफिशियंसी हो गया।
अरे इसका क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया, 1 डे वर्क हो गया इसका। आपसे पूछा रहा है पूरा काम को करने का टाइम क्या होगा, तो पूरा काम को करने का टाइम, तो टोटल काम है 60 और एक दिन में काम कितना करता है, तो 5/2, तो यहां से चला गया 12 और 12 दूनी 24, 24 डेज में ये पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन कंप्लीट कर लेगा भाई, तो सी काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, आपको लग रहा है कि लेंदी जा रहा है, तो आप इसे सॉर्ट करिए। कैसे सॉर्ट करेंगे वो देखिए, हम इसको सॉर्ट करते हैं, एकदम फटाफट करना होगा। आइए देखिए, आपके पास टोटल वर्क कितना है, तो आपके पास टोटल वर्क है 60। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 60। टोटल काम आपके पास जो है वो कितना है, 60 काम है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास 60 काम है तो थोड़ा सा सोचिए, इन दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया, तो 3 और 2 5, 7 5 35, 35 कार्य कंप्लीट हो गया। कार्य कितना बचा, 25। कार्य कितना बचा, 25। 25 कार्य बचा। इसका मतलब इस 25 कार्य को कौन किया है, तो सी किया है। लेकिन कितने दिन में किया है, 10 दिन में किया है। तो सी 10 दिन जब काम किया तो कार्य कितना किया, 25। तो सी का एफिशिएंसी डायरेक्ट यहां से नहीं निकाल सकते हैं, 25/10, तो ये 5 बटा क्या हो गया, 2, अर्थात इसका एफिशिएंसी है 5/2। माने 1 डे वर्क जो इसका है वो क्या है, 5/2 है। तो टोटल टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, 60 में आप डिवाइड कर दीजिए 5/2 से, तो यहां से करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 24 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। 24 दिन में ये पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करिए, समय कुछ बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहा है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो ए खत्म कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। फिर कहा जा रहा है बी कैन डू इट इन 12 डेज। बी इसे 12 दिन में खत्म करता है। बी इसे 12 दिन में खत्म करता है। आगे बढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, देन बी लिव एंड ए अलोन कंटिन्यू 2 डेज। क्या होता है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है। फिर ए जो है वो अकेले 2 दिन कार्य करता है। आफ्टर दैट सी ज्वाइन्स एंड वर्क इन कंप्लीटेड इन 2 डेज मोर। मतलब और 2 दिन समय लगता है। जब सी अकेले 2 दिन काम कर लेता है, तो सी नहीं, जब ए अकेले 2 दिन काम कर रहा था तो उसके बाद सी उसके साथ जुड़ा, और जब सी उसके साथ जुड़ा तो वो और 2 दिन कार्य किया। और कितने दिन काम किए, 2 दिन कार्य किए, तो कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू इट इफ ही वर्क एलोन। यदि सी अकेले कार्य करे तो वो उसे कितने दिन में खत्म कर देगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिए आराम से। अच्छा बोलो मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम तो इसका हम ले सकते हैं 60। यहां से 6 बार में, यहां से कितने बार में, 5 बार में। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कितने दिन तक कार्य किया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। 3 दिन कार्य किया। उसके बाद कौन चला गया, तो बी चला गया। फिर ए जो है अकेले कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो 2 दिन ए काम कर लिया। अब ए के साथ कौन जुड़ गया, सी जुड़ गया। कौन सी जुड़ गया, सी। तो ए के साथ सी फिर कितना दिन कार्य किया, तो 2 दिन और कार्य किया, तो कार्य कंप्लीट हो गया। तो कार्य मेरा है कितना भाई, 60 मेरा कार्य है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, ए प्लस बी, तो 6 5 11, 11 3 33। अरे 6 5 11, 11 3 33। यहां पर देखिए 2a, तो 2a, तो a का डबल 6 दूनी 12 प्लस यहां भी आपका 2a होगा, 2a होगा, तो 6 दूनी 12 यहां पर भी हो गया, प्लस आपका 2c इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। 2c इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। अब ध्यान देना, यहां से अगर 2c का केवल बात की जाए तो क्या होगा, तो ये आपका हो गया 33 और 12 45, और 45 12 57, तो 57 घटेगा 7 में से तो 3 आ जाएगा, तो c का वैल्यू 3/2 हो गया। अब कह रहा है कि अगर c अकेले काम करे तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे भाई टोटल वर्क है आपका 60 और इसका जो इफिशियंसी है वो है आपका 3/2, तो यहां से डिवाइड कर दो, ये 20 20 दूनी 40, 40 डे में पूरा कंप्लीट कर देगा कार्य को। अगर ये अकेले काम करेगा तो 40 दिन में पूरे कार्य को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऐसे क्वेश्चन बना दो। नहीं मन है इस तरह से बनाना तो मत बनाओ भाई, ये स्टेप वाइज क्वेश्चन है, उन बच्चों के लिए है जो एकदम कमजोर से कमजोर है, उन्हें भी ये बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको फास्ट करना है तो कैसे करिएगा, देखिए आइए सीधा बोलिए, टोटल काम आपके पास है कितना, 60 है। कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के 3 दिन काम किया, तो 6 5 11, 11 3 33 काम कंप्लीट हो गया। अब ए अकेले 2 दिन काम किया, तो 6 दूनी 12 काम कंप्लीट हो गया।
उसके बाद ए जो है वो सी के साथ मिलकर 2 दिन और काम किया। तो सी के साथ जब 2 दिन मिलकर काम किया तो ए भी 2 दिन काम किया और सी भी 2 दिन काम किया। इसका मतलब कि 12 काम और किया। तो जब इतना काम कंप्लीट हो गया तो मेरे भाई काम बचा कितना, 3 काम बचा, क्योंकि 60 में से 57 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ये जो 3 काम है मेरे भाई ये किसका है, तो सी का है, क्योंकि सी ने 2 दिन में ये 3 काम किया था। तो 2 दिन में यदि 3 काम किया है तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 3/2 कार्य करेगा, और यही इसका क्या होगा, इफिशियंसी होगा। अब टोटल टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लो। टोटल कार्य आपके पास 60 है, 1 दिन में करता है 3/2, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 दिन में सी जो है वो पूरे कार्य को कंप्लीट कर देगा, अर्थात उसे समय कितना लगेगा, 40 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कर रहा है ए बी and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days। A कर रहा है आपको 24 दिन में, A 24 दिन में कर रहा है, B कर रहा है 30 दिन में, और C आपको कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे क्या कर रहा है, कर रहा है कि they began the work together but C left 4 days। ये साथ में कार्य करते हैं लेकिन C 4 दिन पहले, बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क, माने कार्य के कंप्लीट होने के 4 दिन पहले कौन भाग गया, सी भाग गया। देखो ये तीनों साथ में मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, ए प्लस बी प्लस सी, ये कार्य करना प्रारंभ किए, लेकिन पता नहीं है कि ये कितने दिन साथ में कार्य किए, कितने दिन साथ में कार्य किए ये हमको पता नहीं, हमने टाइम को डी मान लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4 दिन पहले सी भाग गया, तो 4 दिन पहले जब सी भाग गया तो 4 दिन पहले सी भागा तो बचा कौन, अगर सी भाग गया तो ए प्लस बी बच गया, इसका मतलब ए प्लस बी ने ही लास्ट में 4 दिन कार्य किया है। तो टोटल कार्य मेरा हुआ कितना, टोटल कार्य मेरा हुआ कितना। तो आप भाई चलो यहां से एलसीएम पहले निकालो। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा 120, तो 24 5 30 चौका 40 दिया, ये आपका आ गया। अब देखिए यहां से 5 4 9 3 12, ये 12 डी आपका आ गया, प्लस ए प्लस बी, तो 5 4 9 9 चौका 36, और ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 120। ठीक है, यहां से डी करेंगे तो यहां से आप घटाइएगा तो 84 आ जाएगा, 84 को 12 से भाग दीजिए, बरसते 84, मतलब 7 दिन तक ये साथ मिलकर काम किए थे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात करें कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क डन, डन हो रहा है वर्क कितने दिन में। तो देखो ये 7 दिन कार्य किया, अरे तीनों ने मिलकर 7 दिन कार्य किया, और ये जो है ये दोनों जो है वो मिलकर कितने दिन कार्य किए, 4, तो 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11, अर्थात ये कार्य कितने दिनों तक चला मेरे भाई, तो 7 4 11 दिन में ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 11 दिन में कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बात को फिर एक बार समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से नहीं बनाना है तो मत बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए इतना ज्यादा कि ये सब लिखने का जरूरत ना पड़े, आप फटाफट चीजों को कर ले। कैसे कर लेंगे आइए देखते हैं, बात को समझिए। कह रहा है कि ये तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए, लेकिन हुआ क्या, 4 दिन पहले सी भाग गया, तो 4 दिन पहले सी भाग गया तो लास्ट के 4 दिन में कार्य कौन किया, तो सी भागा तो ए प्लस बी कार्य किया, तो एक दिन में 9 कार्य, तो 4 दिन में 9 चौका 36, और टोटल कार्य कितना था 120, तो 120 में से 36 कार्य निकल गया तो 84 कार्य ही ने बचा, और इस 84 कार्य को कौन किया मेरे भाई, तो इस 84 कार्य को तीनों ने मिलकर किया है, तो 5 4 9 3 12, 12 से भाग दीजिए, 12 7 84, कितना डेज, 7 डेज तक तीनों ने मिलकर काम किया, तो 7 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया, और 4 दिन ए प्लस बी ने कार्य कर लिया, तो टोटल टाइम 7 4 11 दिन का लग गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समय बहुत ज्यादा बच जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ए करता है 20 दिन में, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है आपको कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए और बी जब काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिए तो कार्य को 4 दिन लास्ट में किया कौन, तो ए और बी छोड़ दिया तो 4 दिन सी कार्य किया, लेकिन कार्य तो सबने मिलकर स्टार्ट किया था ना,
अरे ए प्लस बी प्लस सी सबने मिलकर ना कार्य स्टार्ट किया था, तो टोटल मेरा कार्य कितना हुआ यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए आराम से देखिए, आराम से इसे करते हैं। अगर इसका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। 20 से 6 बार में, 24 से 5 बार में, 30 से कितना बार में, 4 बार में। अब देखिए ये सब मिले 6 4 10 15 डी आपका आ गया, 15 डी प्लस ये एक दिन में कितना काम करता है 4, तो चर्चा होगा 16, चर्चा होगा 16 और टोटल कार्य कितना है 120। कितना है 120, तो यहाँ पर आपका आ गया 120। तो गौर करिए अगर डी का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 104/15। 104 बटा कितना हो जाएगा 15। लेकिन आपसे पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो पूरा काम ये तीनों मिलकर के 104/15 दिन तक कार्य किए, और ये जो है सी महाराज वो अकेले कितना दिन कार्य किए 4 दिन। तो अगर इसको आप तोड़िएगा तो देखिए कितना बार में जाएगा, तो अगर तोड़ेंगे तो 15 छक्का 90, अरे 6.14/15 और प्लस 4, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10.14/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं मन है ऐसे सॉल्व करना, मत सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आप अप्रोच लगाइए, एकदम इतना कैलकुलेशन आप करिए कि सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। और हम बहुत क्वेश्चन कराने का मकसद यही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मकसद यही है कि एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार मन से पढ़ लो, कोई भी पेपर दो क्वेश्चन एकदम फटाफट बनना चाहिए। देखो भाई कह रहे 4 दिन पहले ए बी छोड़ दिया, तो ए बी छोड़ दिया तो 4 दिन कार्य किया कौन सी, तो 4 दिन जब सी कार्य किया तो एक दिन में करता है 4 कार्य, तो 4 दिन में 16 कार्य, और टोटल कार्य था कितना 120। 120 में 16 कार्य निकल गया मेरे भाई, कार्य कितना बच गया 104। तो इस 104 कार्य को कौन कर रहा है, तो इस 104 कार्य को सब मिलकर कर रहे हैं, तो सब मिलकर कर रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा, तो 104 और बटा सब मिलकर एक दिन में करते हैं 6 4 10 5 15, तो यही टाइम लगेगा ना। लेकिन हमसे पूछा गया टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जब निकालिएगा तो सी अकेले किया था 4 दिन का, और ये तीनों मिलकर किए इतना दिन, तो इसको तोड़िए तो ये 6.14/15 आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो 10.14/15 डेज आपका क्या होगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेपर में सॉल्व करेंगे।